आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन, मैं पास्टर कुलभूषण जौहर एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, कुशल से होंगे और परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे होंगे। मैं आपका स्वागत करता हूं परमेश्वर की हजूरी में। हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से देखने से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। आइए अपने अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित अनुग्रहकारी और दया करने वाले परमेश्वर हैं। खुदा बाप, हम आपका धन्यवाद करते हैं, एक बार फिर से आपने हमें ये मौका दे दिया कि हम आपकी हजूरी में बैठ सकें, आपके वचनों में से सीख सकें, आपके गहरे भेद जो आपके कलाम में लिखे हैं उनको हम समझ सकें। महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ सुनने वाले हर एक लिसनर के लिए। पिता परमेश्वर, तू हम सबको हेवनली विजडम देना, अपने वचन के गहरे भेदों को समझने की शक्ति देना। कोई अंधकार की शक्ति तेरे वचनों की फ्रूट को, उसके भेद को चुरा ना सके। महान परमेश्वर, हम तेरे वचनों को सुन के उनके ऊपर चल सकें ताकि नई जिंदगी की ओर जा सकें। तू हम में से हर एक का पूरा कंट्रोल लेना, हर एक वो उलझाने वाली चीज़ जो तेरे वचन में बढ़ने से हमको रोकती है, यीशु मसीह के नाम से हम मिलके एक मन होकर उसको बांधते हैं, कैंसल करते और तोड़ देते हैं। आज तेरे वचन जब हमारे लिए खुलें तो हमारे पैरों के लिए दीपक और प्रकाश का कारण हो। तेरा वचन कहता है कि तेरे कलाम से हमें प्रकाश मिलता है, हमें एक नई जिंदगी मिलती है। महान परमेश्वर, सचमुच आज ये जीवित कलाम हमारी जिंदगी में पूरा हो। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। आप भी बोल सकते हैं आमीन। आमीन का मतलब जो कुछ हमने मांगा प्रभु यीशु मसीह उसको एज इट इज रिलीज करे। और बीच में जब मैं हालेलुया बोलता हूँ तो हालेलुया का मतलब शायद आप में से मेरा कोई भाई बहन ना जानता हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हालेलुया का मतलब है स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो। प्रेज गॉड। तो इससे पहले कि हम आज परमेश्वर के कलाम में जाएं, मैं आपको पिछले हफ्ते में जो कुछ हमने सीखा था उसकी एक छोटी सी झलक आपके सामने मैं लेके आऊँगा। हमने देखा था कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मान के परमेश्वर के साथ चलते हुए एक नई जिंदगी की ओर जा सकते हैं। आज्ञाएं जो कि इजराइलियों को देने के लिए मूसा को परमेश्वर ने कहा, और हम भी आत्मिक इजराइली हैं। आज्ञाएं जो मैंने आपको बताई थी, 10 आज्ञाएं, मुझे छोड़ किसी को परमेश्वर करके ना मानना, अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ ना लेना, तू विश्राम दिन को पवित्र मानना, अपने पिता और माता का आदर करना, तू हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, तू किसी की किसी वस्तु का लालच ना करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना, तू चोरी ना करना। तो ये आज्ञाएं हमने देखी थी पिछले हफ्ते। आज हम देखेंगे इससे आगे, आज हम देखेंगे कि बहुत बार हम सब कुछ करने की ट्राई करते हैं, हमारे पास सब चीज़ें रहती हैं, हम पैसे से तंगी में नहीं रहते, हम किसी भी चीज़ से स्ट्रगल में नहीं होते, सब कुछ सही चल रहा होता है, पर उसके बावजूद हमारी लाइफ में निराशा रहती है, एक खालीपन रहता है। बहुत से लोग दुनियावी
चीज़ों के लिए, नीड्स के लिए भी स्ट्रगल में रहते हैं, इसलिए वो निराश रहते हैं। पर मैं सिर्फ उन लोगों की बात नहीं कर रहा, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि अगर मेरे पास बहुत पैसा आ जाए, अगर मेरे पास इनफ सब कुछ हो तो मैं बहुत खुश रहूँगा। ये पूरी सच्चाई नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास सब कुछ बहुत तायत से है, पैसा ज़रूरत से ज़्यादा है। हर एक चीज़ जो हम देखते हैं हमारी ज़िंदगी में हमें ज़रूरत है, वो उनके पास ज़रूरत से बहुत ज़्यादा है, इनफ, मोर देन इनफ है, पर उसके बावजूद लोग निराशा में हैं। लोग सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं सब कुछ होने के बावजूद। लोग अपनी लाइफ को ख़त्म करना चाहते हैं, एक खालीपन अंदर हमेशा बना रहता है। ये एक दुष्ट आत्मा है, ये एक ईवल स्पिरिट है जो हर एक इंसान को दबोच के उसके ऊपर हावी होना चाहती है। नो मैटर व्हाट, कि आपके पास कुछ है या नहीं, पर वो निराश रखना चाहती है, क्योंकि अगर आपका माइंड निराश होगा तो आप ऑटोमेटिकली नेगेटिविटी में जाएंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इन चीज़ों से हम बाहर आ सकते हैं। प्रेज़ गॉड। तो आइए, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम परमेश्वर के कलाम में से एक हिस्से को पढ़ेंगे जो कि हमें मिलता है पहला फर्स्ट कुरिन्थियन, उसका 2 अध्याय, उसकी 9 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, परंतु जैसे लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी, जो कान ने नहीं सुनी, जो बातें मनुष्य के चित्त में भी नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार की है। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जानता है। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। इस वचन को जब हमने पढ़ा तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हम में से अब तक कोई निराश है तो ये बात 100% श्योर है कि उसने अब तक जीवित परमेश्वर को नहीं जाना, क्योंकि जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को जानना और निराशा, ये दोनों अलग अलग बातें। हालेलुया। मैंने आपको पढ़ाया कि बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए वो बातें रखी हैं जो मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, जो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए रखी हैं, वो उसके दिमाग में नहीं आई, दिल में नहीं आई, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जानता है। मैंने आपको पढ़ाया कि मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातों को जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। इसका मतलब कि हम परमेश्वर के बनाए हुए लोग हैं। बाइबल कहती परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, और मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर ने मनुष्य को 6 दिन में काम किया और उसके बाद में उसने आराम किया, और मनुष्य को सब चीज़ों को बनाने के बाद में बनाया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मनुष्य को किसी भी चीज़ में स्ट्रगल में नहीं देखना चाहता था। मैंने आपको पढ़ाया कि कैसे परमेश्वर ने जो बातें हमारे लिए रखी हैं, हमारी सोच से परी हैं। हम सोच नहीं सकती उन बातों के बारे में। परमेश्वर की योजना हमारे लिए बड़ी है। हमने पढ़ा कि जो बातें हमारे दिल में है, कोई इंसान उसे नहीं जानता, पर केवल हमारा आत्मा, हमारा दिल। उसी तरह से जो परमेश्वर के दिल में है उसे कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर। और परमेश्वर का दिल क्या है, ये बाइबल हमें बताती है। बाइबल कहती है कि तुम्हें निराश होने के लिए परमेश्वर ने नहीं बनाया। वर्ल्डली चीजें तुम्हें निराशा से बाहर नहीं लेके आ सकती, पर एक ही चीज, वो है जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का हमारे साथ होना। उसके साथ चलते रहना हमें निराशा में कभी जाने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है हालात कैसे भी हों, हर एक चीज मिलके भलाई लेके आएगी उसके लिए जो परमेश्वर से प्रेम करता है। और जैसे मैंने आपको बताया, ये दुष्ट आत्माएं हैं, निराशा की आत्मा। अगर आप परमेश्वर के साथ नहीं चलेंगे, या आपके ऊपर हावी होगी। ये कोई मैटर नहीं करता कि अगर आपको लगता है कि आज मेरे पास छोटी कार है, बड़ी आ जाए तो मैं निराश नहीं रहूँगा, थोड़ा पैसा है, ज़्यादा हो जाए मैं परेशान नहीं रहूँगा, छोटा घर है, बड़ा हो जाए तो मैं परेशान नहीं रहूँगा। मैं आपको सच बता रहा हूँ कि अगर आप उन चीज़ों को अचीव कर भी लें तो भी आप निराशा में ही रहेंगे अगर आप परमेश्वर के साथ नहीं चलेंगे। बाइबल हमें ये बात नहीं बताती कि आप देखी हुई चीज़ों को देखो और निराश या खुश हो जाओ। कोई भी चीज़ हमें निराशा में नहीं लेके जा सकती, और कोई भी चीज़ हमें
हद से ज़्यादा किसी चीज़ को इंजॉय में डूबने के लिए नहीं लेके जा सकती। क्यों? क्योंकि हम देखी हुई बातों की ओर ध्यान नहीं देते। बाइबल कहती देखी हुई बातों की ओर मन ना लगाओ। इब्रानियों की किताब 11 अध्याय उसका 1 आयत कहती है कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इसका मतलब जो चीज़ें हैं ही नहीं, परमेश्वर उसको नाम लेके बुलाता है। बाइबल कहती है निराशा हमारे मन में क्यों आती है? जब हमारे मन में खालीपन रहता है। बाइबल बताती है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने एक व्यक्ति में से दुष्ट आत्मा को निकाला तो उसने कहा कि दुष्ट आत्मा जब निकल जाती है तब वो उस जगह को झाड़ा फूका और साफ सुथरा देखती है तो अपने से ज्यादा और बुरी 7 आत्माओं को लेके आती है और वो कहती है मैं फिर से अपने घर में वापस चली जाऊंगी। इसका मतलब जब ये दुष्ट आत्मा निकलती है तो हमें अपने आप को भरना है, खाली नहीं रखना है। भरना किस चीज से है? परमेश्वर के कलाम से, परमेश्वर की आराधना से, उसकी निकटता से। हालेलुया। हमें परमेश्वर की हजूरी में बने रहना है। निराशा क्यों होती है? जब चीजें अपनी जगह पे नहीं होती, जब हमारा टाइम अपनी जगह के ऊपर नहीं है, हम परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, हम परमेश्वर के अगेंस्ट चलते हैं। जो चीज़ें हमें हमारी स्पिरिट को, मैंने आपको पढ़ाया, हमारी आत्मा जानती है, जो चीज़ें हमारी आत्मा को पता है हमें करनी है पर हम नहीं करते, जब वो चीज़ें होती हैं तो निराशा रहती है, खालीपन रहता है। हमें पता है हमें प्रार्थना करनी है, हम नहीं करते। हमें पता है हमें भवन में जाना है, हमें परमेश्वर के लिए हमें उसके कामों को करना है पर हम कर सकते पर नहीं करते। हम इस चीज़ में अगर ऐसे ही चलते रहते हैं तो हमारे अंदर वो खालीपन को लेके आती है, वो निराशा को लेके आती है। ये निराशा को आशा में सिर्फ यीशु मसीह बदल सकता है। बाइबल कहती है, उत्पत्ति की किताब जो पहली किताब है पुराने नियम में, उसमें लिखा है कि जब परमेश्वर ने धरती को बनाया तो धरती बेडोल थी, उसका कोई तत्व नहीं था, वो बिल्कुल उथल पुथल थी। परमेश्वर ने उस बेडोल धरती को देखा और उसने देखकर उसको कमांड किया अपने मुंह से। मैं आपके लिए पढ़ूंगा उत्पत्ति की किताब, उसका 1 अध्याय लिखा है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। तब परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तो उजाला हो गया। और परमेश्वर ने उजालों को देखा और कि वो अच्छा है, और परमेश्वर ने उजाले को अंधकार से अलग किया। और परमेश्वर ने उजाले को दिन और अंधकार को रात कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, और इस प्रकार पहला दिन बीत गया। आप सब लोग जानते हैं इसी तरह से 6 दिनों में परमेश्वर ने अलग अलग चीजों को बनाया। पर क्या मैं आपको समझाना चाहता हूं, इसमें से हम देखते हैं कि पहली ही आयत में लिखा कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधकार था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। आज सेम पोजीशन बहुत से लोगों की लाइफ की हो चुकी है। लोगों की लाइफ बिल्कुल बेडौल और सुनसान पड़ी है। गहरे जल के ऊपर आत्मा तो मंडलाता है, पता तो है कि हमारे अंदर खालीपन है, हम परमेश्वर से दूर हैं, परंतु उजाला होने के लिए हम कमांड नहीं करते। यहाँ पे लिखा परमेश्वर ने उजाले को देखा कि वो अच्छा है। उसने कमांड की, पहले उसने कहा कि अंधकार में उजाला हो जाए, जैसे उसने बोला उजाला हो गया। आज हम में से बहुत से लोगों की जिंदगियों में अंधकार पड़ा है और वो उजाला चाहते तो हैं पर उजाला करने के लिए वो कमांड नहीं करते, अपने मुंह को यूज नहीं करते। अब मेरा यहाँ पे कहने का ये मतलब नहीं कि आप रात को उठ के कहें कि उजाला हो जाए। बाइबल हमें अधिकारों के बारे में बताती है इन आयतों के द्वारा। अगर आपकी लाइफ आज निराशा में है तो आप उठ सकते हैं और बोल सकते हैं कि निराशा मेरी लाइफ से चली जाए, मैं आशा को देखता हूं। मैंने आपको पढ़ाया इब्रानियों की किताब में कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी बातों का प्रमाण है। आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, आशा उस वस्तु की जो आप देखते नहीं पर आप सोच सकते हैं। आपके हालात आज खराब हो सकते हैं पर आप सोच सकते इस बात को, आप इमेजिन कर सकते हैं कि नहीं मेरे हालात सुधरेंगे, मेरा खालीपन खत्म होगा, मैं परमेश्वर के साथ वक्त गुजारूंगा, मैं अपने आप को सरेंडर करूंगा, मैं उसकी आवाज को सुनूंगा, उसके चलाए चलूंगा। अगर आप इस बात को मुंह से बोल सकते कि मेरी लाइफ सुधरेगी, अगर मैं नशे करने वाला हूं मैं नशों को छोड़ूंगा, मैं नशों से बाहर आ रहा हूं, अगर मैं चीटिंग करने वाला हूं तो मैं चीटिंग नहीं करूंगा, अगर मैं शराब पीने वाला हूं आज से शराब को मैं छोड़ूंगा। आप नहीं छोड़ सकते ये मत सोचो, आप नहीं निकल सकते ये मत सोचो। ये वो चीज है जो आपको नजर आती है।
बाइबल कहती है विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। अगर आप आशा करेंगे, अगर आप इमेजिन करेंगे किसी बात को, तो वो पक्के तौर पर होगी। और अनदेखी बातों का प्रमाण है। अनदेखी बात का मतलब जो बात है ही नहीं उसको परमेश्वर नाम लेके बुलाता है। बाइबल कहती है कि जब अब्राहम और सारा के पास बच्चा नहीं था तो अब्राहम को और सारा को परमेश्वर ने कहा कि तुझे मैं जातियों का पिता बनाऊंगा। आप इमेजिन करो, जब उसके पास बच्चे नहीं थे तब परमेश्वर ने उसको कहा, तो सारा और अब्राहम घर पे जाके एक दूसरे को किस नाम से बुलाते होंगे, कैसे ट्रीट करते होंगे? तू जातियों का पिता है, तू जातियों की माता है, जबकि उनको कुछ नजर नहीं आता था। पर परमेश्वर ने क्या कहा? अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जो वस्तुएं हैं ही नहीं, परमेश्वर उनको दूर से देखता है। उसने कहा आत्मा जानता है, परमेश्वर का आत्मा जानता है कि आगे क्या होने वाला है। अगर आप अपनी आत्मा में, स्पिरिट में सोच सकते हैं कि मैं आज नशों से बाहर आ रहा हूं, मैं अपने फाइनेंस में स्ट्रांग हो रहा हूं, मैं हर दुष्ट आत्मा से आजाद हूं, मेरा फाइनेंस सुधर चुका है, मैं चीटिंग चोरी नहीं करूंगा आज के बाद, मैं सुधर चुका हूं, मेरा घराना बच चुका है। अगर आप स्ट्रगल में है किसी चीज में, आप मुंह से बोल के कह सकते हैं कि मैं इसमें से निकल चुका हूं। जब आप ऐसा कहेंगे वो आपकी लाइफ में एंटर करेगी। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने पृथ्वी को देखा, वो सुनसान और बेडोल थी, उसका कोई तत्व नहीं था। पर परमेश्वर ने अपने मुंह से क्या कहा? उजाला हो, और उजाला हो गया। बाइबल कहती परमेश्वर ने मुंह के वचन से सब कुछ बनाया। उसने जब आदम को मिट्टी से बनाया, अपने नथनों से उसमें अपने श्वास को उसके नथनों में फूंका, तो परमेश्वर ने उसको जीवती जान बनाया और उसको कहा अपने स्वरूप में मैंने तुझे बनाया। मीन्स जैसा परमेश्वर है वैसा ही आदम को बनाया। परमेश्वर ने वही सारी पावर्स धर्मी को दी। जैसे परमेश्वर ने कहा उजाला हो गया। आज अगर अपने मुंह से आप अंगीकार करना शुरू करेंगे, मैं कर्जे से आजाद हूं, मैं कर्जे से निकल चुका हूं, मैं हर एक उस दुष्ट आत्मा से छूट चुका हूं, मैं फाइनेंशियली ब्लेस्ड हूं, मेरा घराना बच चुका है। अगर आप मुंह से इन चीजों को बोल सकते हैं जो आपको नजर नहीं आती, तो परमेश्वर आपको दिखा सकता है फिजिकली आपकी लाइफ में। मैं आपको सच कह रहा हूं, बहुत से लोगों को लगता है ये पॉसिबल नहीं, ये हो नहीं सकता। बाइबल कहती है कि जब पृथ्वी बेडोल थी, सुनसान थी, उसका कोई ढांचा नहीं था, पूरी तरह से गड़बड़ थी, परमेश्वर ने ये नहीं सोचा कि इतना बड़ा सब कुछ कैसे होगा। उसने मुंह से बोला उजाला हो, और उजाला हो गया। और परमेश्वर ने कहा अंधकार से उजाला अच्छा है, इसलिए परमेश्वर ने अंधकार को उजाला से अलग किया और उसने उजाले को अलग रखा, अंधकार को अलग रखा। अगर आप अपने मुंह से बोल सकते हैं मेरे हालात सुधर चुके हैं, और जिन हालातों से आप निकलना चाहते हैं, अगर मुंह से बोलेंगे मैं इससे निकल चुका हूं, और दोबारा उसमें जाने के लिए अपनी बॉडी के ऊपर, अपनी लाइफ के ऊपर कंट्रोल रखें कि मैं नहीं जाऊंगा, तो आप देखेंगे चीज़ों को बदलते हुए। और ये स्पिरिट आपकी स्पिरिट में एंटर करे यीशु मसीह के नाम से कि आप स्ट्रांग हों, आप अपने मुंह के वचनों को बोलें और उनके ऊपर काम करें ताकि परमेश्वर आपको रिजल्ट दिख सके। हालेलुया। जब तक आपकी लाइफ में आप नेगेटिव बोलते रहेंगे, कोई भी जन, कोई भी डॉक्टर, कोई भी पास्टर आपको आपकी नेगेटिविटी से नहीं निकाल सकता। आपको एक डिसीजन बनाना पड़ेगा कि हाँ, मैं परमेश्वर का जन हूँ। परमेश्वर ने जो अधिकार आदम को दिए, एक धर्मी को दिए, वही अधिकार उसने मुझे दिए, क्योंकि मैं आदम की संतान हूँ। जैसे परमेश्वर ने कहा उजाला हो गया, परमेश्वर ने अंधकार को उजाले से अलग किया, उनको मिक्स नहीं होने दिया कभी भी। उसी तरह से मैं भी आज से इस बात को उसी तरह से विश्वास से बोलूंगा कि मेरी लाइफ का अंधकार अलग हो जाए और उजाला अलग हो जाए। और परमेश्वर ने कहा उजाला अच्छा है। आप भी बोल सकते हैं कि मेरी लाइफ ब्लेस्ड रहेगी, ब्लेसिंग से भरी रहेगी। मैं ब्लेसिंग ही नहीं, ब्लेसिंग का सोता बनूंगा, दूसरों के लिए चैनल बनूंगा, मैं दूसरों को इसमें से निकालने का एक कारण बनूंगा। जब अपने मुंह से आप इस बातों को बोलेंगे, आप नोट कर लो आज की तारीख, आज से आप बोलना शुरू करो। अपने बच्चों को कर्ज मत करो, अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट मत जाओ, मुंह से बोलो जो देखना चाहते हो। अगर आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुनते, आप उनसे झगड़ा कर लो, लड़ लो, बोल लो, आपकी बात वो नहीं सुनेंगे, क्योंकि ये आपके बच्चे नहीं, आपकी फैमिली नहीं, ये एक स्पिरिट है, ये एक रिबेलियस स्पिरिट है, ये एक बलवा करने वाली, एक ढीठ स्पिरिट है जो आपको छोड़ के नहीं जाएगी जब तक आप आत्मिक नहीं होंगे। मैंने आपको बताया, बाइबल कहती है कि आत्मा ही जानता है कि अंदर क्या है।
आप बोलेंगे मुंह से उजाला हो, उजाला होगा। आप बोलेंगे कि मेरे बच्चे बदल रहे हैं, मेरे बच्चे आज्ञाकारिता में जाएंगे, मेरे बच्चे गलत सोसाइटी से निकल जाएंगे, मेरी फैमिली सुधरेगी, मेरा फाइनेंस सुधरेगा, मेरे पास जॉब नहीं, मैं जॉब के ऊपर जाने वाला हूँ, मेरा बिजनेस अगर डाउन है, मेरा बिजनेस टॉप पे होगा। अपने मुंह से आप बोलेंगे। जब भी आप मुंह से बोलेंगे, विश्वास करना और उसको पकड़ के रखना, छोड़ना मत। आप अपने हालातों को चेंज होते देखेंगे। बोलो अपने मुंह से कि मैं आदम की संतान हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने आदम को वो पावर्स दी। तूने प्रभु यीशु मसीह ये कहा कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। महान परमेश्वर, आज वही विश्वास मेरी लाइफ में काम करे। पिता परमेश्वर, तूने कहा उजाला हो, उजाला हो गया। तूने अंधकार को अलग कर दिया और कहा उजाला अच्छा है। मैं भी पिता परमेश्वर अपनी लाइफ के अंधकार को दूर करता हूं और बोलता हूं मेरी लाइफ में आज से उजाला हो। मैं घोषणा करता हूं इस बात की कि मेरी लाइफ में उजाला हो। कोई चिंता मुझे चिंतित नहीं करेगी। कोई ट्रबल मेरी लाइफ को खराब नहीं कर सकती, क्योंकि मैं यीशु मसीह की संतान हूँ। मैं अपने पापों से तौबा किए हुए हूँ। मैं परमेश्वर की हुजूरी में हूँ। मैं प्रार्थना करूँगा, मैं परमेश्वर की हुजूरी में रहूँगा, पवित्र आत्मा से भरा रहूँगा, गलत चीज़ों से, गंदगी से दूर रहूँगा और परमेश्वर का आत्मा मुझे छुड़ाएगा, क्योंकि उसने कहा उजाला हो और हो गया। आज वही पावर को मैं यूज़ करता हूँ। वो उजाला मेरी लाइफ में एंटर हो, मेरी फैमिली में एंटर हो, और वो होने वाला है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। अगर आप इन बातों को अपने मुंह से बोल सकते हैं तो आप इनको पूरा होते भी देखेंगे। हालेलुया। नीति वचन उसका 14 अध्याय उसकी 30 आयत में लिखा है, शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती हैं। ये बहुत गहरी वर्ष है। लिखा है शांत मन तन का जीवन है। अगर आपका मन शांत है, मीन्स पीस में है, मीन्स आपके मन में किसी भी तरह से कोई निराशा नहीं, कुछ भी जल्दबाजी नहीं, किसी तरह की नेगेटिविटी नहीं, तो बाइबल कहती है कि शांत मन, आपका पीसफुली माइंड जब होगा तो आपका तन, आपकी बॉडी, उसमें जीवन रहेगा, उसमें जिंदगी रहेगी और आपकी जिंदगी बहुतायत की होगी। और लिखा है परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती हैं। अब अगर आपका मन परेशान है तो कैसे पॉसिबल है आपकी हड्डियां जल जाएंगी? कैसे पॉसिबल है आपकी हड्डियों में नुकसान हो जाएगा? मैंने आपको कहा जब आपका मन चला हुआ होगा, आपका मन परेशान होगा, तो आप जो चीजें आपके सामने आएंगी आप उनको अलग नजरिए से देखेंगे। आप कर्ज करेंगे, अपने मुंह से आप नेगेटिव बोलेंगे उनके लिए। आपके घर में आपके बच्चे आपके सामने आते हो, उनको आप चिढ़ के कुछ गलत बोल दोगे। अपनी वाइफ को, अपने भाई को, बहन को, अपने किसी भी परिवार के जन को, फ्रेंड्स को आप गलत चिढ़ के बोल दोगे। और जब वो बोले हुए वर्ड शैतान पकड़ के उसके ऊपर काम करेगा और बाद में आप सोचेंगे ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे हो गया। पर अगर आपका मन शांत रहेगा, पीस में आप रहेंगे, आप इस बात को मुंह से बोलेंगे, कोई मायने नहीं करता मेरे सामने क्या हो रहा है, मैं आदम की संतान हूं। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे अपने हाथों से बनाया और मेरे नथनों में अपने श्वास को फूका। उसने कहा जो पावर्स मेरी हैं वो धर्मी की हैं। मैं धर्मी नहीं, पर प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाने के द्वारा मैं धर्मी बन गया। उसने कहा कोई धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, पर एक ही धर्मी, वो यीशु मसीह है और मैं उसकी संतान हूँ। अगर मैं उसकी संतान हूँ और धर्मी हूँ तो मेरे पास वही पावर्स हैं। आज के बाद जो मैं बोलूँगा वो होगा। अगर उसने कहा उजाला हो, उजाला हो गया, उसने अंधकार को बाहर कर दिया। उसी तरह से मेरी लाइफ का हर अंधकार आज खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम से। मेरे मुंह की कमांड को सुने और उजाला हो जाए। अगर मेरा रिलेशन अंधकार में है, यीशु मसीह के नाम से वो उजाले को पकड़े। मेरी फैमिली अंधकार में है, यीशु मसीह के नाम से वो उजाले को पकड़े। मेरा बिजनेस, मेरी जॉब अगर अंधकार में है, मैं घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम से वो उजाले को पकड़े, उजाला हो जाए और अंधकार छोड़ के चला जाए। मैं आपको सच कह रहा हूँ, जब आप ऐसा करेंगे आप देखेंगे परमेश्वर का आत्मा आपके बीच में से होके काम करेगा। उसने कहा आत्मा सब बातों को जानता है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर बिना आपके कुछ किए कुछ नहीं करेगा। उसने कहा मैंने धर्मी को पावर्स दी, मैंने उसको चॉइस दी। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा जिंदगी और मौत तुम्हारे मुंह में है, जो तुम मुंह से बोलोगे वही तुम्हारे लिए होगा। स्वर्गदूत आपके मुंह से बोले वर्ड्स की वेट करते हैं कि आप क्या बोलते हैं। अगर आप पॉजिटिविटी को रिलीज करते हैं, वो वचनों को पकड़ते हैं और काम करते हैं। इसी तरह से जैसे परमेश्वर ने कहा कि अंधकार से उजाला अलग हो जाए, उसने कहा उजाला हो। परमेश्वर ने उजाला किया नहीं, उसने
बोला और वर्ड्स को लेके काम किया पवित्र आत्मा ने, सेम वही चीज़ आज भी परमेश्वर के दूत काम करेंगे आपकी लाइफ में जब आप बोल देंगे। पर जैसे ही आप नेगेटिव बातें बोलते हैं तो शैतान के दूत पकड़ते हैं आपकी बातों को, वो उसके ऊपर काम करते हैं। और जब ऐसा करते हैं तो फिर आप जब प्रॉब्लम में जाते तो आप सोचते हैं ऐसा मेरे साथ क्यों हो गया, ये कैसे पॉसिबल है, इतना बुरा मेरे साथ नहीं हो सकता, मैं अच्छा इंसान हूँ, मैं अच्छा व्यक्ति हूँ, मैं अच्छी लड़की हूँ, अच्छा लड़का हूँ, मेरे साथ ये नहीं हो सकता, मैं चीटिंग नहीं करता, चोरी नहीं करता, शराब नहीं पीता, व्यभिचार नहीं करता, मैं कुछ भी गलत नहीं करता, मेरे साथ ऐसा क्यों। आप नहीं जानते आपके फेलियर के पीछे आपके मुंह के वर्ड्स हैं, वो दुष्ट आत्मा है जो आपके मुंह के वर्ड्स को पकड़ के काम करती है। आज अगर आप रिपेंट करते हैं, इस बात को रियलाइज करते हैं कि मैं कौन हूं, अगर आप इस बात को रियलाइज करते हैं कि मैं एक्चुअली कौन हूं, तो आप कभी भी अपने मुंह से नेगेटिव नहीं बोलेंगे, आप कभी भी नेगेटिव नहीं जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है जो बातें तेरे दिल में नहीं आई, दिमाग में नहीं आई, उन चीज़ों को मैं तेरे लिए सोच के बैठा हूँ। क्यों ऐसा कहा? परमेश्वर के कहने का ये तात्पर्य था कि आपको वो चीज़ें अपने माइंड में लेके आनी है। अगर आप भी आप फाइनेंशियली स्ट्रगल में हैं और आपको लगता है मेरा कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नजर आए, मुंह से बोलो कि मैं फाइनेंशियली ब्लेस्ड हूँ। बाइबल कहती तेरे पास इतना होगा रखने की जगह ना होगी, मैं दूसरों के लिए हेल्प करूंगा, मैं दूसरों के लिए चैनल बनूंगा, मैं दूसरों को निराशा से बाहर लेके आने वाला हूंगा। मैं बीमार हूं तो मुंह से बीमारी के लिए नहीं घोषणा करो। बाइबल कहती बीमार ना कहे मैं बीमार हूं, मुंह से बोलो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, तू धर्मी है और मैं तेरी संतान हूं, मैं अपने पापों से तौबा करता हूं, अंगीकार करता हूं, अपने गुनाहों को मानता हूं और छोड़ता हूं। क्योंकि बाइबल कहती जो अपने गुनाहों को मान लेता और छोड़ देता है उसके गुनाह माफ किए जाएंगे। महान परमेश्वर मुझ पर दया कर, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, मैं अपने गुनाहों को मानता हूं और छोड़ता हूं। आज के बाद मैं नेगेटिविटी में नहीं जाऊंगा, आज के बाद मैं गलत नहीं बोलूंगा, आज के बाद हर वो चीज जो मुझे नजर आएगी मैं उसको ना देख के अनदेखी बातों के प्रमाण के पीछे जाऊंगा जो चीजें हैं ही नहीं। अगर आप अब तक स्ट्रगल में हैं जॉब के लिए तो अपने मुंह से घोषणा करनी शुरू करो, परमेश्वर तेरा थैंक्स, तूने मुझे अच्छी जॉब दी है। आपके पास बिजनेस नहीं, मुंह खोलो और बोलो परमेश्वर तेरा थैंक्स, तूने मुझे अच्छा बिजनेस दिया। आपके पास लाइफ पार्टनर नहीं, आज से अभी से मुंह खोलो और बोलो परमेश्वर तेरा थैंक्स, तूने मेरा लाइफ पार्टनर, इतना परफेक्ट लाइफ पार्टनर मेरे लिए दिया। जो कुछ आप चाहते हैं अपनी लाइफ में देखने के लिए, अपने मुंह को खोलो और अंगीकार करो और बोलो उजियाला हो जाए, बोलो अंधकार चला जाए, बोलो कि मैं घोषणा करता हूं मेरी लाइफ में आज परमेश्वर तेरे नाम से हर अंधकार खत्म हो जाए और उजाला आ जाए, यीशु मसीह के नाम से उजाला आ जाए। बाइबल कहती धरती बेडोल और सुनसान थी, शैतान आपको सुनसान और बेडोल रख के खत्म करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि आप लोग आत्मिक होके ग्रो हो जाएं। वर्ल्डली चीजें आ सकती हैं, खत्म हो सकती हैं, पर अगर आप आत्मा में ग्रो हो गए, अगर आप आत्मा में आपने समझ लिया कि मेरी ग्रोथ का कारण क्या है, तो आप कभी भी निराश नहीं होंगे, आप कभी भी घटी में नहीं जाएंगे। शैतान आपको भरमा नहीं सकेगा, वो आपको चीजों को दिखा के भरमा नहीं सकेगा। हालेलुया। हम जानते हैं कि शैतान इसीलिए आया कि वो मारे, नाश करे और घात करे, पर प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए कि हमें जिंदगी मिले और हमारी जिंदगी बहुत तायत की हो। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ ये वचन आपकी ज़िंदगी में 100 गुना फलों को लेके आएंगे। आज के बाद अपने मुंह से आप नेगेटिव नहीं बोलेंगे, दिखाई कुछ भी दे, बोलना आपको वही है जो आप देखना चाहते हैं। इसको टाइम लग सकता है सुधरने में, पर जैसे जैसे आप मुंह से बोलते जाएंगे आप देखेंगे वो बनता जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके आप देखेंगे कि आप किस तरह से बढ़ते जाएंगे और परमेश्वर में आप एक दिन सचमुच उजियाले में रहने वाले होंगे और दूसरों के लिए उजियाले का कारण हो जाएंगे। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। अगर आपका कोई भी इस वचन के रिलेटेड क्वेश्चन है, डाउट है, कुछ भी आपके माइंड में है, तो आप ज़रूर से हमें कॉल करें। हमारा नंबर 7788922250। आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेंजर कर सकते हैं, कुछ भी किसी भी तरह से आप हमें कांटेक्ट करें और हम ज़रूर से आपसे कांटेक्ट करेंगे। हम आपको बैक कॉल करेंगे या किसी भी तरह से, और आपकी हर क्वेश्चन का आंसर हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आप चाहते हैं इस वचन को फिर से सुनने के लिए, तो आप हमारे YouTube चैनल के ऊपर जाके एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC डेट वाइज आप इसको सर्च कर सकते हैं।
और आप इसको फिर से सुन सकते हैं, दूसरों तक बांट सकते हैं, ये कलाम दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। किसी निराश व्यक्ति की लाइफ में आप आशा दे सकते हैं, उसे नई जिंदगी की ओर लेके जा सकते हैं। इस प्रोग्राम का नाम इसीलिए परमेश्वर ने मुझे नई जिंदगी की ओर दिया, क्योंकि इस प्रोग्राम के द्वारा बहुत से लोग नई जिंदगी की ओर जा रहे हैं और जाएंगे आने वाले दिनों में प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और अगर आप चाहते हैं फिजिकली आप हमारे चर्च में हमारे साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करने के लिए, उसके कलाम में से सीखने के लिए, तो मैं आप सबको वेलकम करता हूं। भवन खुल चुका है। आप हर संडे दोपहर 1 बजे, पहले 2 बजे मिलते थे पर अब 1 बजे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप आ सकते हैं फिजिकली और हम मिलकर परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे। एड्रेस आप जानते हैं, 660 ईस्ट 51st एवेन्यू, वैंकूवर, BC, V5X1C9। आप फिजिकली आ सकते हैं। अगर आप नहीं आ सकते किसी वजह से, तो आप ऑनलाइन यूट्यूब के द्वारा, फेसबुक के द्वारा भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। प्रेज गॉड। और अगर आप जानते हैं किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो अपने डेली फूड में स्ट्रगल कर रहा है, तो उस तक भी ये मैसेज आप ज़रूर पहुंचाएं। वो हमें कॉल करे और हम उसे बताएंगे कि कैसे वो अपना खाना, हमारा चर्च जो कि 51st एट फ्रेजर स्ट्रीट के ऊपर है वैंकूवर में, वहाँ से कैसे पिक कर सकते हैं, हम उसे बताएंगे। हालेलुया। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक सुबह 7 बजे परमेश्वर की हुजूरी में। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे जल्दी से, और अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ दी गई एक अच्छी ब्लेसिंग के लिए, इस वचन के लिए। महान परमेश्वर, ये वचन को सुनते सुनते तेरे लोग आज निराशा से बाहर आए हैं। मेरा फेथ है पिता परमेश्वर, हर एक डिस्टर्बेंस, हर एक डिस्ट्रैक्शन की इनकी ज़िंदगी से कैंसिल हो। हर बीमारी, कमज़ोरी, सुस्ती, लापरवाही यीशु मसीह के नाम से जाए और तेरे लोग आज़ाद हों। हम फिर से एक दूसरे को मिले, तेरे नाम को महिमा दें। हर एक बीमार मेरी आवाज़ को सुने और चंगियाई को ग्रहण करे, और हर नेगेटिविटी जाती रहे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। आप भी बोल सकते हैं आमीन। तो हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में नेक्स्ट वीक सुबह 7 बजे। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है। आजा प्रभु